चलिए बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखिए डायमेंशन थोड़े आगे बढ़ते हैं कि मैंने क्या बोला था, मास का डायमेंशन क्या होता है, मास का डायमेंशन होता है कैपिटल एम, ओके। लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, लेंथ का डायमेंशन होता है कैपिटल एल। टाइम का डायमेंशन कोई पूछ ले क्या बोलोगे, टाइम का डायमेंशन होता है कैपिटल टी। और पूछ ले कोई करंट का डायमेंशन क्या होता है, आप बोलोगे एम्पेयर। ये तो आपको आता ही है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना तो आपको आता है। चलिए बेसिक का ये, इसके बाद में जरा आगे जिक्र करें तो अगर कोई पूछ ले, अच्छा एक और चीज, जिस भी चीज का आपको डायमेंशन निकालना है उसका पहला पॉइंट आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल किसी ने पूछा वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है, आप बोलते हो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। जिस भी चीज का डायमेंशन निकालना है पहले आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो किसी ने पूछा वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है, आपने लिखा L इंटू बी इंटू एच, लिख लिया भाई, मान लिया। एक बात होती है लेंथ, ये L मतलब लेंथ होता है, लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, लेंथ का डायमेंशन कैपिटल L होता है, ठीक है। ये क्या है ब्रेथ, भैया ब्रेथ भी तो एक लेंथ ही है, हाँ है ना, बस ये चौड़ाई वाली लेंथ है तो ये भी एक लेंथ ही तो है, तो इसका डायमेंशन L। अब ये हाइट है तो यार जमीन से लेके ऊपर की तरफ वो हाइट भी तो क्या है, लेंथ ही है, तो उसका डायमेंशन का उसका भी हो गया L। तो टोटल कितना आ गया L की क्यूब, तो ये हो गया इसका डायमेंशन, ठीक है, V का डायमेंशन। और सारे बच्चे जानते हैं 11th क्लास में डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है, MLT की फॉर्म में, हाँ है ना, MLT की फॉर्म में। ऊपर देखें तो यहाँ पे क्या होगा, आप ऐसे लिख सकते हो M0 L3 T0। तो यहां पे इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम हैज द जीरो डायमेंशन इन मास एंड जीरो डायमेंशन इन टाइम, बट आपके L में कितने डायमेंशन है, 3 डायमेंशन, इस तरीके से लिख के दिखा सकते हो। तो ये वॉल्यूम का डायमेंशन आ गया क्या, M0 L क्यूब और T0। तो ऐसे भी एग्जाम में लिखोगे तो भी फुल मार्क्स, ऐसे लिखोगे तो भी फुल मार्क्स, आपकी मर्जी आपको कैसे लिखना है। ये पहला डायमेंशन हो गया। किसी ने पूछा वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है, तो सबसे पहले जिसका भी डायमेंशन पूछ रहा है उसको आपका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। तो आपने उनकी वैल्यू लिखी, याद रखें हाइट भी एक लेंथ है और लेंथ का डायमेंशन L होता है, ब्रेथ भी क्या एक लेंथ है उसका डायमेंशन L होता है, और लेंथ तो है ही एक लेंथ L होता है। तो L को करा L का क्यूब हो गया, तो वॉल्यूम का डायमेंशन आया L की क्यूब, ओके। स्क्रीनशॉट लें इसका, आगे बढ़ते हैं फिर। स्क्रीनशॉट चलिए, तो वॉल्यूम का डायमेंशन तो आ गया। इसी तरीके से बहुत सारे डायमेंशन फॉर्मूले सारे दिखाते हैं। अगर मान लीजिए किसी ने पूछ लिया आप लोगों से कि एरिया का डायमेंशन क्या होता है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी। तो ऊपर देखते ना बेटा, इसका L और इसका भी L, तो कितना आ गया L स्क्वायर। तो एरिया का डायमेंशन क्या हो गया, L स्क्वायर, ठीक है भाई, एरिया का मान लिया। तीसरा किसी ने पूछा डेंसिटी का क्या होता है, तो पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, जिसका भी डायमेंशन निकालना है पहले उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो बताओ मास का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल M डिवाइड बाय वॉल्यूम का अभी निकाला है L का क्यूब। बेटा L का क्यूब जो ऊपर जाएगा तो ML-3 हो जाएगा, तो डेंसिटी का डायमेंशन क्या आ गया, ML-3। अच्छा किसी ने पूछ लिया वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, जरा देखो, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। बेटा एक चीज का ख्याल रखना, जिस भी चीज का डायमेंशन निकाल रहे हो तो पहले उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वेलोसिटी का डायमेंशन एग्जाम में आया तो पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ नहीं है क्या, डिस्प्लेसमेंट भी तो एक लेंथ ही है, तो उसका डायमेंशन L होगा। और टाइम है, टाइम का डायमेंशन कैपिटल T होता है, और यहाँ पे T की वैल्यू क्या 1 है, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, तो LT-1, ये होता है आपको वेलोसिटी का। अच्छा जी मान लिया। पांचवा देख लो एक और, कि स्पीड का डायमेंशन क्या होगा, तो मैंने क्या कहा, जिसका भी डायमेंशन निकालना है पहले उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, सर बच्चों होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। भैया डिस्टेंस का क्या होता है, L होता है, डिस्टेंस एक लेंथ ही तो है यार, हाँ है ना, टाइम, टाइम का होगा T, तो ये भैया T ऊपर जाएगा तो कितना आएगा, LT-1। तो ये डायमेंशन हो गए। स्क्रीनशॉट ले, आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन का किसी ने डायमेंशन पूछ लिया, तो जिस भी क्वांटिटी का डायमेंशन पूछ रहा है पहले आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम होता है जी, मान लिया। अच्छा बताओ, वेलोसिटी है नहीं, ये फाइनल वेलोसिटी है और ये इनिशियल वेलोसिटी है, वेलोसिटी डायमेंशन अभी निकाला है, क्या होता है, LT-1। अच्छा ये बीच में माइनस लिखा, आपने ये माइनस लिख दिया, बेटा ये भी तो वेलोसिटी है, इसका क्या होगा, LT-1 लिख दिया, डिवाइड में क्या है टाइम, नीचे टाइम लिख दिया। अब ध्यान से देखो, डायमेंशन का रूल नंबर सेकंड, जब सेम चीज में से सेम चीज को माइनस करते हैं तो क्या आती है, सेम चीज ही आती है भाई, हाँ है ना। डिवाइड में क्या लिखा है, T। ध्यान से देखना बेटा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लास्ट स्टेप क्या है, LT-1 डिवाइड में T, और यहाँ पे T की पावर कितनी है, 1 है। जब भी T की पावर ऊपर जाएगी तो कितना आएगा, LT-2 आ जाएगा, हाँ है ना। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, LT-2, और ये याद भी रखें। ये हो गया। एक और ले लीजिए, मान ले किसी ने पूछ लिया, बेटा मान लीजिए किसी ने पूछ लिया फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये डायमेंशन, ठीक है आप लोगों के लिए। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, तो पहले फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, कोई पूछ ले तो जिस भी चीज का आपको डायमेंशन निकालना है पहले उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, फोर्स इज इक्वल टू ma। अब ध्यान से देखना बेटा, ये क्या है, मास है, तो मास का डायमेंशन क्या बताया, कैपिटल M बताया, ठीक है जी मान लिया। अच्छा बताओ, ए क्या एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या है, LT-2, तो क्या आएगा आपका MLT-2। आई रिपीट MLT-2, देखो M है, L है, T-2, तो साथ में लिख दिया है ना, चलिए मान लिया।
अच्छा एक और ले लीजिए, अगर किसी ने प्रेशर का पूछ लिया, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। भैया फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, अभी तो निकाला है MLT माइनस टू डिवाइड बाय, देखो हो रहा है MLT माइनस टू। एरिया का क्या होता है एल स्क्वायर लिख दिया, काटो पीटो कुछ कट रहा है क्या, एल स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, क्या बचा भैया m बचा, t माइनस टू बचा, नीचे एक l बच गया, ठीक है नीचे एक l बच गया, ये l को ऊपर लेके जाओगे तो क्या आएगा ml माइनस वन t माइनस टू, यह आ गया आपका प्रेशर का। स्क्रीनशॉट लीजिए और करेंगे फिर स्क्रीनशॉट। चलिए तो प्रेशर का भी आपके सामने डायमेंशन आ चुका है। अच्छा मान किसी ने वर्क डन का पूछ लिया तो वही बात गिनी चुनी कि जिसका भी डायमेंशन पूछेगा उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या होता है MLT माइनस टू, आई रिपीट MLT माइनस टू लिख लिया जी। डिस्प्लेसमेंट ये एक डिस्टेंस ही तो है, हाँ है ना, L होगा इसका, बेटा ये एक डिस्टेंस ही तो है, तो बताओ क्या होगा, M होगा, L2 होगा, T माइनस टू होगा, तो ये किसका आ गया डायमेंशन, ये आपका W का आ चुका है, हाँ है ना भाई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, इसमें मिटो दिया, हाँ है ना। चलिए ऊपर देखिए जरा ध्यान से, अब यह आपका आ चुका है किसका, W का। अगर मान लीजिए किसी ने आपसे पूछ लिया पावर का क्या होता है, रिपीट पावर का, तो वही बात, जिसका डायमेंशन निकाल लो पहले उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो पावर का फॉर्मूला होता है 10th क्लास में होगा W अपॉन में टाइम, है ना। तो बताओ W का अभी क्या निकला, W यानी वर्क डन, क्या निकला है ML2 T माइनस टू, हाँ है ना। नीचे क्या है टाइम है, टाइम का क्या होता है T होता है, यहाँ पे T की पावर कितनी है 1 है, तो सॉल्व करो कितना आएगा ML2 T माइनस थ्री। यार नहीं आया बेटा, T है ना, तो इसको ऊपर लेके आओगे तो माइनस क्या हो जाएगा। चलिए एक और मान लीजिए एग्जाम में पूछ लिया अगर एनर्जी का क्या होता है, रिपीट एनर्जी, छोटी क्लास में पढ़ा होगा, एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू टी होता है। P क्या है, पावर है, तो बताओ पावर का डायमेंशन क्या आया, अभी आया है M आया है, L2 आया है, T माइनस थ्री आया है, लिख लिया। अब भैया पीछे क्या है, T है ना, T मीन्स टाइम है ना, तो टाइम का डायमेंशन कैपिटल T होता है, सॉल्व कर लो। M आएगा, L2 आएगा, T माइनस टू आएगा, तो ये एनर्जी का आ गया। ध्यान से देखो एनर्जी का डायमेंशन और W का डायमेंशन देखो दोनों के सेम है, यानी जो वर्क डन का डायमेंशन आया है ML2 T माइनस टू, वही एनर्जी का है ML2 T माइनस टू। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि नेम द या राइट द टू फिजिकल क्वांटिटी विच हैव द सेम डायमेंशन, तो भैया इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम है, क्योंकि आप लोग पता है जो W होता है वही एनर्जी होती है ना भाई, कि वर्क डन विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसकी यूनिट क्या होती है, जूल, इसकी यूनिट भी क्या होती है, जूल। तो जो W है वही एनर्जी है, तो आपको बताना चाहिए दोनों के डायमेंशन क्या होते हैं, सेम होते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए और कराते हैं, हो गया। चलिए और डायमेंशन देखिए, तो एनर्जी का डायमेंशन आपके सामने आ चुका है। अच्छा मान लीजिए टॉर्क, जानते हो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क क्या होता है जरा देखें। टॉर्क इज अ काइंड ऑफ फोर्स। मान लीजिए आप पे एक रिंग है, ठीक है, इसमें मैं एक फोर्स लगाऊं, यहाँ से फोर्स लगाऊं और ये बॉडी घूमने लगे, मेरे बात ध्यान सुनना, ये एक आपकी बॉडी है, इसमें मैं यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ, फोर्स लगाऊं बॉडी घूमने लगे, सबसे फोर्स लगाने से बॉडी घूमी, तो इससे फोर्स नहीं कहेंगे, इससे टॉर्क कहेंगे। यानी किसी बॉडी पे फोर्स लगा और उसकी वजह से वो बॉडी घूमने लगे, ठीक है, उसे टॉर्क कहते हैं, उसे टॉर्क कहते हैं। टॉर्क इज अ काइंड ऑफ फोर्स, यानी एक आपके ये तो चक्का था, इस पे आपने फोर्स लगाई और फोर्स लगाने से बॉडी घूमने लगी, तो उसे फोर्स नहीं कहेंगे, उसे टॉर्क कहेंगे, टॉर्क। टॉर्क का सिंबल ये होता है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, टॉर्क इज अ काइंड ऑफ फोर्स। जरा देखें टॉर्क का अगर किसी ने डायमेंशन पूछ लिया तो कैसे निकालोगे। टॉर्क का डायमेंशन निकालने से पहले टॉर्क का फॉर्मूला पता होना चाहिए। टॉर्क का फॉर्मूला था फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ऊपर देखें फोर्स का क्या होता है, फोर्स का कोई डायमेंशन पूछे MLT माइनस टू होता है, हाँ है ना बेटा। ये क्या लिखा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस का तो डायमेंशन लेंथ होता है। तो देखो सॉल्व करो, M आएगा, ये L और ये L कितने हो गए, L की पावर 2 होगी, ये क्या है T माइनस टू, तो टॉर्क का क्या आ गया MLT माइनस टू, वही आया जो W है एनर्जी का है, ठीक है। अच्छा मान लीजिए किसी ने पूछ लिया इम्पल्स, सारे बच्चों ने छोटी क्लास में इम्पल्स के बारे में पढ़ा होगा। इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम। होता क्या है, इम्पल्स इज शॉर्ट टाइम फोर्स। बॉल है आपकी, बॉल आके बैट को हिट करती है, तो थोड़ी देर के लिए हिट करती है, फिर अलग हट जाती है, तो थोड़ी देर के लिए फोर्स लगती है, उसे इम्पल्स बोलते हैं। ऊपर देखें फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, वही डायमेंशन वाला MLT माइनस टू लिख दिया। अभी पीछे क्या लिखा है, टाइम, टाइम का क्या होता है T होता है, तो सॉल्व कर लो यार। M आएगा, L आएगा, ये T माइनस टू है, T की पावर 1 है, तो कितना आएगा T की पावर माइनस 1, इम्पल्स आ गया। तो इम्पल्स का डायमेंशन फॉर्मूला ये होता है, इम्पल्स इज अ शॉर्ट टाइम फोर्स और टॉर्क इज अ काइंड ऑफ फोर्स, जो कि किसी बॉडी पे आपने फोर्स लगाई और फोर्स लगाने से बॉडी घूमने लगे, तो उसे टॉर्क कहते हैं। टॉर्क बनाते कैसे भैया, C बना दो और C के ऊपर सीधा डंडा खींच दो, टॉर्क हो गया, हाँ है ना। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ाते हैं। चलिए इसके आगे देखिए कुछ डायमेंशन फॉर्मूले और, ये हो गए बेसिक डायमेंशन, जो कि 11th क्लास में कहीं भी यूज आ जाएंगे। जरा एक और देख लीजिए, मोमेंटम। मोमेंटम सारे बच्चे जानते हैं, P से डिनोट करते हैं, छोटी क्लास में पढ़ा होगा। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv, तो जिसका डायमेंशन निकालना उसका फॉर्मूला होता चाहिए। ऊपर देखो मास है, मास क्या होता है m, वेलोसिटी क्या होता है LT माइनस वन, तो क्या आ गया डायमेंशन MLT माइनस वन, ठीक है जी मान लिया। चौथा अगर किसी ने पूछा काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला छोटी क्लास में पढ़ के आ रहा हूं, हाफ mv स्क्वायर होता है, हाफ mv स्क्वायर। तो बेटा क्या है, देखो ये जो होता है हाफ, ये डायमेंशनल लेस होता है, रिपीट डायमेंशनल लेस। बेटा 2 लिखे, 3 लिखे, पाई लिखे, 2 पाई लिखे, कांस्टेंट लिखे, ये सब डायमेंशनल लेस होते हैं, सब डायमेंशनल लेस, इनका कोई डायमेंशन नहीं होता, सबके सब डायमेंशनल लेस है।
तो ये 1 2 3 जितने भी कांस्टेंट है सब डायमेंशनलेस है, ठीक है, हाँ या ना। चलिए तो 1/2 तो डायमेंशनलेस हो गया, पीछे बचा क्या, मास। मास का डायमेंशन होता है कैपिटल M, ओके। ये क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी का होता है LT-1, आई रिपीट LT-1। ऊपर क्या है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दो, यहाँ पे क्या है M लिख दिया, ठीक है भाई मान लिया। ये L की पावर कितनी है, 2 है, तो यहाँ L2 लिख दो। यहाँ पे T की पावर -1 है, इसको इससे करोगे तो कितना आएगा, T-2 आएगा। तो ये आपका डायमेंशन आ चुका है काइनेटिक एनर्जी का। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। हो गया डायमेंशन, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो और डायमेंशन देख लीजिए कुछ बेसिक काइंड। चलिए एक और दिखाता आपको 15। मान लीजिए सारे बच्चों को पता है फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी सारे बच्चों को बताओगे 1 में टाइम ही तो होती है फ्रीक्वेंसी, हाँ है ना। तो 1 में टाइम होती है। अगर कोई फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन पूछे तो क्या लिखोगे, भैया टाइम का डायमेंशन t होता है, तो t की पावर यहाँ 1 है, जब t ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, t-1। तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या है, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन होता है t इनवर्स यानी t-1। अच्छा जी, अगर मान लीजिए किसी ने पूछ लिया आप लोगों से कि मास पर यूनिट लेंथ, मेरा वर्ड ध्यान सुना, मास पर यूनिट लेंथ, बेटा ये स्टेटमेंट अगर आपको दिखे कि मास पर यूनिट लेंथ, तो फिजिक्स में इस स्टेटमेंट को कैसे लिखते हैं जरा ध्यान से देखें, मास पर यूनिट लेंथ, तो इसको लिखोगे m/L। इस थ्योरेटिकल स्टेटमेंट का मींस क्या है, m/L, कि मास पर यूनिट लेंथ, तो मास पर यूनिट लेंथ, यानी कहीं भी ये लिखा होगा तो उसका मतलब ये, अगर मान लो कहीं लिखा फोर्स पर यूनिट लेंथ, आई रिपीट फोर्स पर यूनिट लेंथ, थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है, तो इसको कैसे लिखोगे, फोर्स बाय L, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो इस तरीके से इन स्टेटमेंट को लिखा जाता है। तो अगर कोई पूछ ले कि मास पर यूनिट लेंथ का डायमेंशन क्या है, तो पहले मास पर यूनिट लेंथ का मतलब पता होना चाहिए कि m/L का मतलब मास पर यूनिट लेंथ होता है। तो इसके डायमेंशन ढूंढो, मास का डायमेंशन क्या होगा, कैपिटल M, लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, L, तो क्या आएगा ml-1, ये ऊपर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा, हाँ या ना। चलिए आ गया। अच्छा एक बात बताओ, टेंशन एक वर्ड होता है, टेंशन। आप लॉ ऑफ मोशन जब पढ़ोगे 11th क्लास में तो टेंशन को पढ़ोगे। टेंशन कुछ नहीं होता, टेंशन इज अ काइंड ऑफ फोर्स ही होता है। जो फोर्स का डायमेंशन होता है वही टेंशन का डायमेंशन होता है। क्या होता है फोर्स का डायमेंशन, mlt-2, वही टेंशन का डायमेंशन होता है। अब बताओ, टेंशन इज अ काइंड ऑफ फोर्स। जितनी भी रस्सियां होती हैं, रस्सियां मतलब स्ट्रिंग, रस्सी पे जो फोर्स लगती है उसे टेंशन कहते हैं। कुएं से कभी पानी निकाला है, कुएं से जब आप लोग पानी निकालते हो तो एक रस्सी लगी होती है, यहाँ बाल्टी लटकी होती है इस तरीके से, तो आप यहाँ से खींच रहे होते हो, एक लड़का है तो यहाँ से ऐसे करके खींच रहा है, तो नीचे खींच रहा है, तो बाल्टी को खींच रहा है, किस पे फोर्स लगा रहा है, रस्सी पे फोर्स लगा रहा है ना। तो जो रस्सियों पे फोर्स लगती है उसको टेंशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर देखना चाहो तो इस तरीके से देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे आपकी एक रस्सी है, तो आप लोगों को एक रस्सी दिख रही होगी, तो ये रस्सी है। अगर इस रस्सी पे मैं यहाँ करके फोर्स लगा रहा हूँ, नीचे की तरफ खींच रहा हूँ, तो ये फोर्स नीचे लग रही है ना, तो रस्सियों पे जो फोर्स लगती है उसको हम टेंशन कहते हैं। पहली बात तो टेंशन क्या है, टेंशन इज अ काइंड ऑफ फोर्स जो कि रस्सियों पे फोर्स लगती है, उसे क्या बोलते हैं, हम टेंशन बोलते हैं। तो जो रस्सियों पे फोर्स लगती है उसको टेंशन बोलते हैं। तो टेंशन कुछ नहीं है, एक फोर्स ही है, और जो फोर्स का डायमेंशन होता है वही टेंशन का डायमेंशन होता है, पहली बात, ठीक है। चलिए अच्छा, अगर टेंशन का 5th चैप्टर में फॉर्मूला देखना चाहो तो ये होता है, 2 होता है, m1 होता है, m2 होता है, डिवाइड में m1 प्लस में m2 होता है और इनटू में g होता है। ये टेंशन का फॉर्मूला होता है। चलिए निकाल के दिखाऊंगा, इसका डायमेंशन यही निकलेगा जो इसका निकला था, ठीक है। चलिए आगे करके दिखाते हैं। चलिए टेंशन का डायमेंशन वही होता है जो फोर्स का डायमेंशन होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अगर मान लीजिए टेंशन का देखें, 5th चैप्टर में फॉर्मूला भी आएगा आपके इसी क्लास में। टेंशन का फॉर्मूला होता है m1 m2 डिवाइड में m1 प्लस में m2 और यहाँ पे इनटू में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बेटा ये देखिए, ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बेटा एक्सेलरेशन यानी g का वही डायमेंशन होता है जो एक्सेलरेशन का होता है, और एक्सेलरेशन का होता है LT-2, तो यही आपका g का होगा, क्योंकि g है क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो जो एक्सेलरेशन का होगा वही g का होता है, ठीक है। डिटेल में पढ़ भी लेंगे इसे। अच्छा टेंशन का निकालते हैं। बेटा 2 तो एक नंबर है तो डायमेंशन लेस होगा। मास का डायमेंशन क्या होता है, m होता है, इस मास का भी कितना होगा, m होगा, ठीक है जी, मान लिया। डिवाइड में इसका m इसका m, तो इसका भी m प्लस इसका भी m, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या है, g का डायमेंशन वही होता है जो a का होता है, कितना है, LT-2। देखते रहना बेटा। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, m प्लस m 2m कर देते हैं। भाई जब सेम क्वांटिटी में सेम क्वांटिटी ऐड होती है तो क्या आता है, सेम ही तो आएगा। ये क्या मल्टीप्लाई में, तो ये तो आ गया m की पावर 2, नीचे कितना आ गया, m आ गया, पीछे क्या है, LT-2 है, देख लेना बेटा, वही आएगा जो फोर्स का आया था। कैंसिल करो तो कितना आएगा, T = m, ऊपर बच गया है एक, यहाँ पे क्या LT-2, तो देखो वही डायमेंशन आया जो आपका फोर्स का था। तो टेंशन का वही डायमेंशन होता है जो फोर्स का होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, ऊपर देखिए, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए आइए कुछ और करते हैं। अच्छा करंट का डायमेंशन किसी ने पूछा तो क्या बताओगे, करंट का डायमेंशन होता है आपका एम्पियर, जो यूनिट होती है। चलिए मान लीजिए कुछ और डायमेंशन एक्स्ट्रा करते हैं कि किसी ने पूछ लिया आपसे चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, चार्ज का। तो पहले फॉर्मूला ढूंढो, 10th क्लास में सारे बच्चे फॉर्मूला पढ़ा होगा कि I = Q/T होता है। तो बेटा चार्ज का निकालना है, तो चार्ज का फॉर्मूला क्या बनेगा, I × T। और करंट का डायमेंशन क्या होता है, सारे बच्चों होता है एम्पियर होता है जी, मान लिया। और टाइम का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल T होता है। तो चार्ज का डायमेंशन क्या आएगा, चार्ज का डायमेंशन आपका A
टी आ गया, ठीक है, AT आ गया तो चार्ज का डायमेंशन निकल चुका है। अच्छा मान लीजिए किसी ने पूछ लिया आप लोगों से कि यहाँ पे निकाला पोटेंशियल का डायमेंशन क्या होता है, तो पोटेंशियल इज इक्वल टू सारे बच्चे पढ़ के आ रहे हो W अपॉन में Q होता है छोटी क्लास में, हाँ है ना, W वर्क डन है, इसका डायमेंशन क्या होता है ml2t-2 पीछे करवा दिया है, और चार्ज का डायमेंशन क्या है AT, तो आपने लिख दिया यहाँ पे AT। इसको सॉल्व करो, ऊपर देखो यहाँ पे A की पावर 1 है और T की पावर भी 1 है, तो देखो सॉल्व करते हैं, M लिखा ही था, L2 लिखा था, यहाँ पे A लिखा है, यहाँ पे T लिखा है, जब T ऊपर जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, और ऑलरेडी यहाँ पे माइनस का है तो माइनस के 3 हो गया, ठीक है जी, और ये A है तो A ऊपर जाएगा तो A-1 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका डायमेंशन किसका, पोटेंशियल का डायमेंशन ये होता है। तो यानी मुद्दे की बात ये है जिसका भी डायमेंशन निकालना है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। चलिए बेटा स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अच्छा एक और देख लीजिए, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेने से पहले ऊपर देखें, यहाँ पे क्या V का डायमेंशन ये होता है, निकाल लिया। अगर कोई पूछे रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है, रिपीट रेजिस्टेंस का, तो वो कैसे निकालोगे, पहले पोटेंशियल का डायमेंशन यहाँ लिख लो। पोटेंशियल का डायमेंशन क्या है, M आया, L2 आया, T-3 आया और A-1 आया, लिख लिया जी, ये पोटेंशियल का डायमेंशन होता है, ठीक है। चलिए मिटो देते हैं। अब आपको रेजिस्टेंस का निकालना है, तो रेजिस्टेंस का डायमेंशन, रेजिस्टेंस का डायमेंशन कैसे निकालोगे जरा ध्यान से देखिए। 19 भैया पहले देखो ओम्स लॉ सारे बच्चों को आती होगी, V = IR होती है, छोटी क्लास में पढ़ रखी है ना। चलिए ओम्स लॉ आपको निकालना, रेजिस्टेंस क्या है, तो ये क्या होगा, नीचे आ जाएगा, तो V अपॉन में I = में R आ गया, मान लिया जी। V का डायमेंशन क्या होता है, अभी निकाला है, M होता है, L2 होता है, T-3 होता है, A-1 होता है, हाँ है ना, डिवाइड में करंट है, करंट का डायमेंशन क्या होता है, करंट का डायमेंशन A होता है, = में R है, ठीक है, मान लिया। सॉल्व करो, M आ गया, ये क्या है, L2 है, ठीक है जी, T-3 है, ठीक है जी, -3 है, ये A जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के, तो एक ये जब पावर 1 है और ये -1 है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस के हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आएगा, है ना, साइन माइनस का ही आएगा। चलो बेहतर है भैया, ये आ गया, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट। चलिए तो रेजिस्टेंस का आ चुका है। अगर एग्जाम में मान लो रेजिस्टिविटी का आ गया, रेजिस्टिविटी का, तो रेजिस्टिविटी का कैसे, पर रेजिस्टेंस का पहले लिख लो। यहाँ पे क्या आया था, ML आया था, L2 आया था, T-3 आया था, A-2 आया था, रेजिस्टेंस का डायमेंशन था। मान लीजिए अगर एग्जाम में आ गया कि रेजिस्टिविटी का डायमेंशन क्या होता है, रेजिस्टिविटी का, तो आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, R = ρL/A, तो ρ इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। तो जरा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला यहाँ से निकाल लो, बताओ, R × A आएगा, हाँ है ना, R × A आएगा, बताओ, डिवाइड में L चला जाएगा, डिवाइड में L चला जाएगा, बताओ रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्या अभी निकाला है, M आया, L2 आया, T-3 आया और A-2 आया रेजिस्टेंस का, हाँ है ना, लिख दिया, जो रेजिस्टेंस का आता है लिख दिया। एरिया का डायमेंशन क्या होता है बेटा, यहाँ पे A क्या है, यहाँ पे A एरिया है, रिपीट A एरिया है, L क्या है, L आपकी लेंथ है, ठीक है, पता होना चाहिए क्वांटिटी है क्या, और R क्या है आपका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जिनके डायमेंशन रखने हैं रख दो, रेजिस्टेंस का रख दिया, एरिया का क्या होता है, L² होता है, करा रखा है, डिवाइड में लेंथ का क्या होता है भैया, कैपिटल L होता है। सॉल्व करो जरा, यहाँ पे क्या होगा, L2 है और ये L2 है, तो एक काम करो, इससे काट दो, तो क्या बचेगा आपका, एक तो M बचा, ये L2 है और यहाँ पे एक L बचा है, तो टोटल L कितने हो गए, 3 हो गए, 3 हो गए, ये T बचा है -3, जो बचा कुछ लिख दो, A-2 लिख दिया, तो ये आपका डायमेंशन किसका आ चुका है, ये आपका डायमेंशन आ चुका है रेजिस्टिविटी यानी रो का, खत्म। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं। चलिए ऊपर देखिए, ये हो गया बेसिक, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के कुछ डायमेंशन हो चुके हैं। इसके बाद में एक और जो इंपॉर्टेंट है कि ग्रेविटेशन आपका 11th क्लास में चैप्टर भी आएगा, ठीक है, तो उसका एक और देख लो 21 जो कि लास्ट है। जरा ध्यान से देखिए, आपको पता है एक बॉडी है जिसका मास यहाँ पे m1 है, दूसरी बॉडी है जिसका मास यहाँ पे m2 है, दोनों के बीच की डिस्टेंस r है, तो दोनों के बीच में कितनी फोर्स लगती थी, छोटी क्लास में पढ़ा होगा, G m1 m2 डिवाइड बाय इनका r², हाँ है ना। तो ये G का कोई डायमेंशन पूछ ले, G का यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो इसका क्या डायमेंशन होता है, तो कैसे निकालोगे जरा फील लेना बेटा, G का निकालना है ना, तो G के लिए फॉर्मूला हो F × r² आएगा, F × r², ये m1 m2 नीचे आएंगे तो m1 m2 नीचे आएंगे, फॉर्मूला बन गया। जिसका डायमेंशन निकालना है उसको सेपरेट कर लिया बेटा, फोर्स, F मींस क्या है, फोर्स, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, MLT-2 लिख दिया, ठीक है, फोर्स का याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है फोर्स का। R क्या है, डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस तो एक लेंथ ही है ना, तो उसका डायमेंशन क्या होता है L, पर ऊपर क्या लिखा है स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर लिख दिया। नीचे क्या है, m1 है m2 है, तो भैया नीचे क्या होगा, इसका भी मास इसका भी मास, तो नीचे हो गया m², जरा कैंसिल करो, एक m से एक m कैंसिल, तो बचा क्या आपका, यहाँ पे क्या बचेगा, देखो एक L तो ये बचा है, और इसको इससे करोगे 2 L हो जाएंगे, था है ना, तो ऊपर देखो एक L ये रहा, ये T-2 है, T-2 लिख दिया, ये क्या है L² हो गया, L² लिख दिया, और ये क्या है m, यहाँ 1 बचा था, तो नीचे बता m की पावर 1 बची। जरा सॉल्व करते हैं इसे, G = में बेटा m की पावर जब 1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, m की पावर -1 हो जाएगा, ठीक है जी, मान लिया ये L है और ये L2 है, तो टोटल कितने हो गए, L के 3 हो गए, और ये क्या है T-2, तो आपने लिख दिया T-2, ये हो गया आपका G का डायमेंशन। इसका स्क्रीनशॉट ले, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है 11th क्लास में। ओके चलिए एक और चीज देख लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन आता है इन चीजों से, 21 डायमेंशन 22 डायमेंशन जो आपने सीखे हैं, इनसे एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आता है, नेम द
3 फिजिकल क्वांटिटी विच हैव द सेम डायमेंशन। आई रिपीट, एग्जाम में दो जो कि आपका 2 मार्क्स का है, वो क्या है कि 3 ऐसी क्वांटिटी बताओ कि जिनके डायमेंशन सेम हो। नेम द 3 फिजिकल क्वांटिटी विच हैव द सेम डायमेंशन। तो आपने लिखा सर W, पहला इसका डायमेंशन होता है ml2t-2। एक और लिख दिया एनर्जी, इसका होता है ml2t-2। 3 क्वांटिटी लिखनी है जिनके डायमेंशन सेम हो। एक लिख लिया टॉर्क, इसका भी ml2 होता है, t-2 होता है, ये भी लिख लिया। तो ये 3 क्वांटिटी आगे जिनका डायमेंशन क्या होता है, सेम। स्क्रीनशॉट लो, एग्जाम में 2 मार्क्स का है, जल्दी से लिख लिया। चलिए एक और क्वेश्चन आया था, नेम द 2 फिजिकल क्वांटिटी विच हैव द सेम डायमेंशन। आप चाहते तो इन्हीं दो को कॉपी पेस्ट कर देते, कुछ और भी होती हैं, तो लिख लो एग्जांपल के तौर पे। एक बार 2 मार्क्स में इस तरीके से सेम क्वेश्चन है, आप और बढ़ा दो कि यार इंपल्स देखा, इंपल्स और मोमेंटम दोनों के डायमेंशन भी सेम ही तो होते हैं। देख लो जरा ध्यान से, कोई इंपल्स का डायमेंशन क्या आया था, m आया था, l आया था, t-1 आया था। मोमेंटम का भी क्या होता है, m होता है, l होता है, t-1 होता है। इन दोनों के डायमेंशन क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये 2 डायमेंशन भी एग्जांपल के रूप में याद रख सकते हो कि इन 2 क्वांटिटी के भी डायमेंशन क्या है, सेम है। तो इस तरीके से आपने ये देखा कि यहाँ पे डायमेंशन कौन कौन सी क्वांटिटी के कैसे कैसे निकाले जाते हैं। तो याद रखिएगा